वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने SCO कॉन्फ्रेंस में बलूचिस्तान और KP में दहशतगर्द हमलों में बैरूनी हाथ मुलव्वस होने का मामला उठा दिया। 25वीं SCO सरबराहान मुमलिकत कौंसिल इजलास से खिताब में कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। मुस्तहकम अफगानिस्तान न सिर्फ हमारे बल्कि पूरे खित्ते के मफाद में है। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी CPEC इस विजन की अमली मिसाल है। CPEC पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक बेहतरीन मनसूबा है। पाकिस्तान शदीद बारिशों, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाउड बर्स्ट, तबाहकुन, सैलाब की इज़्ज़त में है। सैलाब ने कीमती इंसानी जानों का ज़िया किया है। सैलाब से इंफ्रास्ट्रक्चर, जायदाद, फसलों मवेशियों को शदीद नुकसान पहुँचा। आलमी बरादरी खुसूसन चीन के इजहार यकजहती और ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। SCO कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को बड़ी सिफारती कामयाबी मिल गई। आलमी सतह पर दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद, जाफर एक्सप्रेस और खुजदार हमलों की मजम्मत की गई। शंघाई ताउन तंजीम के एलामिये के मुताबिक हमले खत्ते के अमन व इस्तेहकाम को मुतासर करने की साजिश हैं जिन्हें हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। रुकन ममालिक दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और मिलकर इस नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। तारीख़ी और बरादराना ताल्लुक़ात के लिए पाकिस्तान के गहरे अज़म का अदा। मुश्तरका तारीख़, सक़ाफ़ती विरसे और अक़ीदे पर मबनी ताल्लुक़ात की मजबूत बुनियादों को उजागर किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफ़ाक़ी वज़रा भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म और अज़रबैजान के सदर की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने इल्हाम अलीयूफ को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तियानजिन से बीजिंग रवाना हो गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की तजारती पॉलिसियों को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए अमरीका से ताल्लुकात को एक तरफा तबाही करार दिया। ट्रंप ने कहा कि भारत ने हालिया दिनों में टैरिफ में कमी की पेशकश की है, लेकिन यह कदम काफ़ी देर से उठाया गया है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। इन्हें ये सालों पहले करना चाहिए था। भारत ने अमरीकी मार्केट से फ़ायदा उठाया है। भारत का सबसे बड़ा ग्राहक अमरीका है, लेकिन हम इन्हें बहुत कम बेचते हैं। भारत अपने ज़्यादातर तेल और फौजी मसनूआत रूस से ख़रीदता है और बहुत कम अमरीका से। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शानदार मिलिट्री डिप्लोमेसी मार के हक में फतह के बाद सिफारती कामयाबियों के नए दौर का आगाज़। आलमी मीडिया ने भी फील्ड मार्शल की कायदाना सलाहियतों का एतराफ़ किया। अमरीकी जरीदे वाशिंगटन टाइम्स ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मर्द अहम करार दिया। चीन ने भी पाकिस्तानी फ़ौज को पाक चीन दोस्ती का मजबूत मुहाफ़िज़ करार दिया। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक अमरीका फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खित्ते में स्ट्रेटेजिक सालिस के तौर पर देख रहा है। PDMA पंजाब का कहना है कि दरिया सतलुज, रावी, चनाब और मुल्हिका नालों में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार रहेगी। रावी और सतलुज के रेलों ने फसलों को तबाह और घरों को मलिया मेट कर दिया। लाखों लोग बेघर होकर खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजिर। झंग और बहावलपुर में बंद टूटने से हज़ारों एकड़ ज़मीन ज़ेरे आब। कसूर और हाफिजाबाद में खड़ी फसलें बर्बाद। दरियाए चनाब हेड तरेमू के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। लाहौर, गुजरावाला और गुजरात में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। दरियाओं के बिफरे रेले देहात और शहरों को लपेट में ले रहे हैं। महकमा मवासलात के मुताबिक पंजाब में 510 चाराहें और 64 पुल मुतासर हुए। मानसून का एक और धुआंधार स्पेल। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में तूफानी बारिश, सड़कें पानी पानी। सेक्टर G11 में कई गाड़ियां डूब गईं। H8 के मकाम पर 98 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बनी गाला श्रीनगर हाईवे और मेट्रो बस का रूट भी ज़ेर-ए-आब आ गया। जुड़वा शहरों में मुसलसल बारिश के बाद नालालई में तोग़यानी के बाद आबादी को इनखला का हुक्म दिया गया है। मलका कौसार मरी में भी मूसलाधार बारिश।
सैलाब की सूरत में तारीख की बड़ी आफत का सामना कर रहे हैं। ये कुदरती आफत नहीं, इंसान के अपने हाथ से बनाई हुई आफत है। डैम्स पर सियासत ना करें, जो पानी ज़ाया हो रहा है उसे ज़ख़ीरा करना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा अभी गुज़रगाहों पर कब्जा किया गया, हमने घर और होटल्स बना लिए। सैलाब जब आता है कहा जाता है इतने अरब डॉलर का नुकसान हो गया। हम आलमी बरादरी से इमदाद मांगते हैं लेकिन मगर अपने अमाल दुरुस्त नहीं करते। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का झंग में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। त्रेमो बैराज पहुँच गई, रेस्क्यू और रिलीफ के कामों पर ब्रीफिंग दी गई। बताया मुतासरा अफराद को कैंपों में खाना और तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मरीम नवाज ने कहा आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ तरजीह होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने रिलीफ कैंप्स के करीब फील्ड अस्पताल का भी मुआयना किया, दवाओं और डॉक्टर्स की फराहमी का जायज़ा लिया। मरीम नवाज ने ख़वातीन और बच्चों से खैरियत दरियाफ़्त की। मम्मर खातून ने वज़ीर आला मरीम नवाज का हाथ थाम कर दुआएं दी। सिंध में शदीद सैलाब के खतरात मंडलाने लगे। गुड्डू के मकाम से 12 लाख क्यूसेक तक पानी गुजरने का खदशा। टंडो मोहम्मद खान, ठट्टा और सजावल का इलाका ज़ेर आब आने लगा। मुटियारी, नुशैर फिरोज और घोटकी में भी कच्चे के इलाकों से नकल मकानी जारी। मुतासरा इलाकों में लोग हिफाजती बंदों पर पनाह लेने पर मजबूर हो गए। नौ लाख क्यूसिक से ऊपर की रेली की तैयारी कर रखी है। तेरेमू के मकाम पर 5,50,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। तेरेमू से गुड्डू तक पानी पहुंचने में 2 दिन लगेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा दरियाए सिंध के बंद पर हर क्वार्टर मील के फासले पर निगरानी जारी है। हमने इन देहात की निशानदेही कर ली है जो ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट को अभी से कैंप्स लगाने का कह दिया गया है। भारत की तरफ से पानी छोड़ने से गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई। साहिवाल, मुल्तान, जंग समेत दीगर इलाके हाई अलर्ट हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बताया दरियाए रावी और सतलुज में एक ही वक्त में सैलाब आया। सैलाब से 2500 देहात मुतासर हुए। इंसानों के साथ साथ मवेशियों को भी बचाया जा रहा है। बर वक्त इंतजामात की वजह से ज़्यादा जानी नुकसान नहीं हुआ। पंजाब में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सैलाब मुतासरीन की निशानदेही के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। दूर दराज दुश्वार गुजार इलाकों में थर्मल इमेजिंग ड्रोन से सैलाब मुतासरीन की निशानदेही। थर्मल इमेजिंग कैमरे ने पानी में घिरे हुए 5 अफराद और मवेशियों की निशानदेही की, जिसके बाद लोकेशन ट्रेस करके रेस्क्यू टीम ने उन्हें महफूज मकाम पर पहुँचाया। तरीके से काम कर रहे हैं। जो भी हमें जहाँ से भी हमें कोई भी कॉल आती है, हम वहाँ पर फौरी तौर पे हमारी टीम पहुँचती है। और इसके साथ साथ हमें डेवो कंपनी की तरफ से ट्रांसपोर्ट फ्री मुहैया की गई है, उसके साथ फ्यूल भी फ्री मुहैया किया गया है। जहाँ तक लोग हमें कहते हैं हम वहाँ तक उनको पहुँचा कर आते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सुथरा पंजाब प्रोग्राम भी सैलाब मुतासरीन के लिए मसीहा बन गया। बुरेवाला में डेवो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजमीन के हमरा सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पेश। दरियाए सतलुज के मुतासरीन को सैलाब से निकाल कर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। राशन और टेंट्स भी फराहम किए गए। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कराची में इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। सुपर हाईवे पर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए। तकरीब से खिताब में कहा आपके बच्चे पोलियो से बचाव के कतरे पी लें, मुझे मेडल नहीं मिलेगा। आप क्या समझते हैं कि पोलियो के कतरे के ज़रिए नस्ल कुशी की जा रही है? जिस रब को मैं मानने वाला हूँ वो हिसाब लेगा। मैं पहली बार यहाँ नहीं आया, मैं आप लोगों के लिए वज़ीर नहीं हूँ, ये मेरा एहसान नहीं है, मैं आप ही में से हूँ। अफगान कौंसल जनरल मौलवी सईद अब्दुल जब्बार भी तकरीब में शरीक थे।
पाकिस्तान और चीन की अजीम दोस्ती की अलामत सी पैक 1 का आगाज। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और सदर शी जिनपिंग की मौजूदगी में एशिया पैक और शंघाई इलेक्ट्रिक के दरमियान थरकोल मुआहदा तय पाया। अब एक बार फिर एशिया पैक पाकिस्तान में प्लाज्मा बेस्ड अद्वियात की तैयारी के लिए कायदाना किरदार अदा करते हुए 4 सितंबर को पाक चीन वज़ीर आज़म की मौजूदगी में चाइना रिसोर्सेज गोया के साथ ज्वाइंट वेंचर के लिए MOU करने जा रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों एतराफ़ और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज बाबा हुर्रियत सैयद अली गिलानी की चौथी बरसी मना रहे हैं। सैयद अली गिलानी भारत के नाजायज़ कब्ज़े के खिलाफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैयद अली गिलानी को खराज अक़ीदत पेश। कहा, सैयद अली गिलानी ने पूरी ज़िंदगी हक़ खुद इरादियत की जिद्दोजहद के लिए वक़्फ़ की। उनकी ज़िंदगी कुर्बानी और साबित कदमी की अलामत है। यकम सितंबर 1965 पाक भारत जंग का पहला रोज़। क़याम पाकिस्तान भारत को किसी तौर हज़म नहीं हो रहा था। जंग के पहले रोज़ 4 भारतीय वेम्पायर जंगी तैयारों की पठानकोट से पाकिस्तानी अफवाज और एयर डिफेंस पर हमले को हमारी चौकन्ना अफवाज ने आड़े हाथों लेते हुए छंब के मकाम पर मार गिराया और बच जाने वाले पायलट को जंगी कैदी बना लिया। भारत ने राजवड़ी, मंडी, सोनामार्ग, श्रीनगर सेक्टर पर फौजी दबाव बढ़ाना चाहा, मगर पाक अफवाज ने निहायत दलेरी से उनका मुकाबला किया। वतन की सरहदों पर शहीदों का लहू। पाक फौज दुश्मन के लिए सीसा पिलाई दीवार, मार के हक के अजीम फतह, दुश्मन पर गलबा और वतन के दिफा की अनमोल दास्तान। ISPR ने यौम दिफा और शौदा का नया प्रोमो जारी कर दिया। अफवाज पाकिस्तान की जुर्रत और शुजाअत को खिराज तहसीन पेश। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया है कि अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात में यूक्रेन जंग के खात्मे पर अफ़ाम तफ़हीम तक पहुंच गए। पुतिन ने आमादगी जाहिर की कि वो ट्रंप की सालिसी में यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की के साथ अमन मुज़ाकरात पर राज़ी हैं। अहम नुकात पर इत्तफ़ाक़ हो गया है और उम्मीद है कि यूक्रेन में अमन की राहें खुलेंगी। अफगानिस्तान में ज़लज़ले से अमवात की तादाद 800 से तजावुज़ कर गई। कई गांव सफ़ा हस्ती से मिट गए। अफगान मीडिया के मुताबिक रात 11:47 पर 6.0 शिद्दत का ज़लज़ला आया, जिसके 20 मिनट बाद एक और 4.5 शिद्दत का झटका महसूस हुआ, जिसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अफगानिस्तान में ज़लज़ले से अमवात पर इजहार अफसोस। कहा, पाकिस्तान गम की इस घड़ी में अफगान भाइयों के साथ है। इजरायली बर्बरियत ने गजा सिटी को मलबे का ढेर बना दिया। सेहूनी सफाकियत ने मजीद 88 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। जाबिर फौज रोबोट के जरिए भी तबाही मचा रही है। शहरियों को जबरी बेदखली का सामना है। अल-कसाम ब्रिगेड ने भी इसराइली फौज पर ताबड़तोड़ हमले किए। उधर स्पेन ने एक बार फिर मुसीबत ज़दा अफराद की मदद के लिए कदम बढ़ाया है। इमदादी कश्तियाँ गजा रवाना कर दी गई। अफ्रीकी T20 सीरीज शारजा में तीसरे मैच में आज मेज़बान UAE का अफगानिस्तान से मुकाबला। अफगानिस्तान की बैटिंग जारी। पाकिस्तान टीम इब्तदाई दोनों मैचेस जीतकर पॉइंट्स टेबल पर 4 पॉइंट्स के साथ टॉप पोजीशन पर है। कौमी टीम अपना तीसरा मैच कल अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगी। बाबर आजम के लिए कुछ भी करेगा। साबिक कप्तान के फैन ने मैदान में छलांग लगाने के बाद ऐसी रफ्तार पकड़ी कि कोई भी उसको बाबर आजम के पास पहुंचने से ना रोक सका। साबिक कप्तान से बगलगीर होने से ही उसकी तसल्ली हो सकी। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए रिकॉर्ड इनामी रकम का ऐलान। मजमूई इनामी रकम 13.88 मिलियन डॉलर रखी गई है, जो पाकिस्तानी करेंसी में 3 अरब 92 करोड़ रुपए से ज़ायद बनती है।
इनामी रकम 2022 के एडिशन से तकरीबन 4 गुना ज़्यादा है। फातेह टीम को 1 अरब 26 करोड़ 78 लाख रुपए से ज़्यादा रकम मिलेगी। रनर अप टीम 63 करोड़ 39 लाख रुपए के इनाम के हकदार होगी। विमेंस वर्ल्ड कप 30 सितंबर से भारत और श्रीलंका में शुरू होगा। और AFC अंडर 23 एशियन कप क्वालिफायर्स में शिरकत के लिए कौमी टीम कंबोडिया पहुंच गई। ग्रुप जी में शामिल पाकिस्तान टीम अपना पहला मैच 3 सितंबर को इराक के खिलाफ खेलेगी। दूसरा मैच 6 सितंबर को मेज़बान कंबोडिया और आखिरी मैच 9 सितंबर को ओमान के खिलाफ होगा। क्वालिफायर से 16 टीमें आइंदा साल सऊदी अरब में होने वाले अंडर 23 एशियन कप के लिए क्वालिफाई करेंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।